द पर्पस ऑफ लाइफ, द वैल्यू एडिशंस। एक्चुअली कोई भी हम जब ये प्रोफेशंस में आते हैं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, हम क्यों बड़ा हो, हम क्यों ग्रो करें, हम क्यों पैसा कमाएं, हम क्यों लाइफ में आगे बढ़े, और जो जो ड्रीम्स एस्पिरेशन उसको बढ़े, उसमें तो कुछ तो पर्पस होना चाहिए। तो क्या क्या वो पर्पसेस है जो हमको रियली इंस्पायर करता है, जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है। तो हम आज उसका देख लेते हैं, जो जो है हम विथ पॉइंट्स उसको थोड़ा थोड़ा उसको क्लैरिटी के साथ हम चाहेंगे कि उसको ये करने के लिए क्या क्या है उसका पर्पस। एक्चुअली क्या है कि पर्पस है कि कोई भी हम जब ट्रेन में उठते हैं या फिर बस में उठते हैं, अगर उसमें कोई डेस्टिनेशन लिखा होता है तो हम वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन अगर हम लोग कोई बस में जिंदगी का जो जिसमें कोई डेस्टिनेशन लिखा नहीं है, तो उसमें क्या है कि कोई भी पहुँच सकता है। तो जब ये डेस्टिनेशन लिखा होगा तो तब हम ठीक वही जगह में पहुँचे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। ऐसे लाइफ के बारे में वो भी ये है सिद्धांत जो लाइफ का होता है, उसमें है, इसमें जो पिलर्स है आई गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। नंबर वन पिलर्स दैट इज फैमिली, जिसके लिए हम लोग करते हैं, हमारा वाइफ, सिस्टर, हस्बैंड्स, फादर, मदर। क्योंकि लाइफ के जब हम छोटे होते हैं तो मेरा फादर्स मदर्स उन लोग हमको बड़ा करते हैं। उसके बाद जब उसमें वाइफ बच्चे लोग उसके बाद में, तो ये लोग का कंट्रीब्यूशन हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे होता है। तो तो अगर हम ज़िंदगी में कुछ करते हैं तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ा कुछ करना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन वो शायद हम माप नहीं सकते। जैसे फादर्स मदर्स वो छोटा से हमको बड़ा करते थे, कितना प्यार कितना ये सब देखे हमको, तो हम कभी भी कुछ भी उन लोगों के करे तो वो बहुत ही कम है, उनका प्यार, उनका लाभ, उनका रिस्पेक्ट। और जब जब हमको लगे कि अगर मैं मेरे लाइफ में बड़ा कुछ करना है तो उनके लिए, उनका ड्रीम्स के लिए, उनका एक्सपीरियंस, चाहे उनका एक सपना था जो हमारे लिए नहीं किया, क्योंकि पेरेंट्स का ये सेक्रीफाइस बच्चे लोगों के लिए हमेशा करते हैं। उनका जिंदगी का जो ख्वाब उन्होंने छोड़ दिया फॉर देयर चिल्ड्रंस। तो अगर उनका जब हम लोग लायक हो जाएंगे तो हम लोग अगर चाहे वो कितना ये हो, अगर हम करते हैं, जैसे पेरेंट्स को शायद घूमने का इच्छा हो तो उसके लिए ये हो, या चाहे उसको कोई ऐसे जगह जाने का इच्छा हो, कोई भी ऐसे एस्पिरेशन जो हमको इंस्पायर करे उनको कनेक्ट करने के लिए। और चाहे कितना भी हम कर रहे हो तो उन लोगों के कंट्रीब्यूशन से जाए कुछ नहीं होगा। तो एक बड़ा इंस्पिरेशन है जो हम जिसके लिए हमको मोटिवेट कर सकते हैं कि हम जिंदगी आगे बढ़े। नंबर टू है क्लाइंट्स। क्लाइंट्स एक सेगमेंट जिसको जो जो हमारा करियर में बिगिनिंग से आज का दिन मैंने मेरे करियर में देखा 21 जाने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा जिंदगी में बहुत सारे कंट्रीब्यूट किया। चाहे वो हम बातों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन आप करें तो ये जो लोग आए तो क्या क्या कंट्रीब्यूशन मेरे तरफ से उनके पास गए, क्या वैल्यू एडिशन हमने किया। जब कोई ये सके तो उसमें से बहुत सारे ऐसे कुछ है जो जो हम उनको कर सकते हैं, उनके लिए दे सकते हैं। कुछ ऐसे कुछ बड़ा जो हम कर देंगे तो उनका लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा ये करते हैं कि मेरा जो एडवाइजर है वो एक अलग है, एक अलग उसका एक टच अलग है, उनका एक फीलिंग्स अलग है, वो कुछ हम लोग के लिए करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। रिसेंटली आई स्टार्टेड वन प्रोजेक्ट दैट इज कॉल्ड हेलो डॉक्टर्स। ये एक हर महीने में हम कस्टमर्स के लिए करते हैं। हमारा जो टीम ऑफ एडवाइजर है मोर देन 100 एंड ऑल द कस्टमर्स, सबके लिए मोर देन 10,000 कस्टमर्स ये को कैटर करने के लिए हम लोग एक महीने में एक डेढ़ घंटा 2 घंटा का एक सेशन होता है। हर एक मंथ में अलग अलग डॉक्टर्स उनमें एक करते हैं। तो उसमें क्या इंट्रोडक्शन होता है, उनका थॉट शेयरिंग होता है। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है कभी कभी हमारे भी कस्टमर बेसिस में जब जब कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको सेकेंड ओपिनियन चाहिए था, या ऐसा कोई अच्छा डॉक्टर उनको जिसके पास जाके उनको कुछ ऐसा सपोर्ट सर्विस मिले। तो हमारे पास ऐसे पूरा टीम जब हम करके इसको हर महीने में ऐसे प्रोग्राम कर रहा है तो द कस्टमर आर रियली हैप्पी एंड दे आर टेलिंग यस रियली वंडरफुल। और आप दे आर गिविंग ऑल्सो सजेशंस कि अगले महीने में आप ये डॉक्टर को लेके आइए। और कौन कौन हम लोग को भी कस्टमर कि आप अगर किसी को आपका फैमिली मेम्बर्स या किसी को आप इसमें जोड़ना चाहे तो आप कर सकते हो। तो ये विन विन फॉर बोथ ऑफ अस, द फैमिली इज ऑल्सो ग्रोइंग विथ ऑल कस्टमर्स है नहीं, तो हम लोग इसमें ये रियलाइज किया। उसके बाद जो होता है टीम्स, मतलब जो बैक ऑफिस टीम जो हमारा सपोर्ट सर्विस और इसके साथ, तो क्या कि ज़िंदगी में जब हम एजेंट से एक एडवाइज़र बने और उसके बाद एक एमडीआरटी या सीओटी और कुछ भी जैसे, तो जो टीम के जो पीपल जो हम लोगों के साथ हमेशा रहते हैं फॉर ऑन द ग्रोथ जर्नी में, तो अगर किसी के लाइफ में हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सके उनका अगर घर बनाने के लिए या उनके बच्चे को एजुकेशन के लिए, तो ये बहुत छोटा है लेकिन इट्स ए रियली ग्रेट कॉज टू डू समथिंग बिगर इन आवर लाइफ।
that also can inspire us. Next is organization, that is LIC, जिसने हमको सब कुछ दिया। ये LIC के लिए, क्योंकि ये LIC का जो ये है फ्लैग है, जो तो हमेशा खड़ा रहे, सबके सामने रहे, और जो भी है आप LIC डोमिनेटिंग हो, तो ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। और हमारा जो इमोशंस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट विथ माई थॉट्स, विथ माई बातों में हम ये रिफ्लेक्ट होगा। और ये जो प्रोसेस अगर रिसर्च में जाएंगे तो सब जगह में हम देखेंगे। तो आज ही एक मैं व्यूज़ देता हूँ कि जो बजट में आए थे रिफ्लेक्शंस में, और LIC जब लॉन्चिंग में IPO लाए थे, उसका जो प्राइस था टुडे दैट कॉस्ट, मतलब LIC का जो भी उसके बारे में बातें हुआ था, जैसे लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो जो भी हुआ, आज सब बातें बंद हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है। और लास्ट 21 ईयर्स में मैंने ये जर्नी में देखा उनका स्ट्रेटेजीज, उनका डेवलपमेंट। तो दे आर थिंकिंग अबाउट अस एंड वी ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन, आने वाला दिन में भी वो ग्रो करे। उसके बाद है सोसाइटी, जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे नेबर्स है और दोस्त है, बहुत सारे ऐसे जगह है। हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग अभी मार्केट में सबसे बड़ा ये है कि क्राउड फंडिंग जैसे बहुत सारे ऐसे इश्यूज आता है। तो अगर ऐसे कुछ हम हमारे लाइफ में करें कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारा कोई सोसाइटी के कोई फैमिली मेम्बर्स, अगर कोई भी ये में हमारा जो नेबर्स में अगर कोई भी आए, तो हम वी कैन हेल्प कर सकते हैं। तो वो अगर अपने आप को इतना बड़ा लेवल में ले जा सकता है, तो दैट विल बी ए ग्रेट कॉज टू डेवलप, दैट्स मे बी ए वंडरफुल पर्पस। उसके बाद जो और एक पॉइंट आता है, दैट इज क्रिएटर, मतलब ईश्वर, गॉड, उनके बारे में क्या करूँ। जो भी मैं हूँ, जो ये विश्व जो भी है उन्होंने क्रिएट किया, तो शायद मैं आई एम रियली लकी एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम कि हमको इंसान बना के भेजा। मैंने ये सोचने का तरीका, ये जो हम वीडियो बना के आपको बोल रहा हूँ, मेरा जो सोच, ये शायद उन्होंने बनाया इसीलिए हो। तो ये जो सब कुछ का ये में है, तो मैं क्या वो दे सकूँ, क्योंकि जो भी है वो हमको दे रहा है और फ्री में। तो एक्चुअली ये जो इवोल्यूशन है, तो बहुत सारे ऐसे कॉजेज है स्पिरिचुअल्स, और ये है जो बहुत से कुछ कर सकते हैं, जिसमें जो बड़ा जो दैट कैन कनेक्ट ह्यूमन बीइंग्स इन ए बिगर वे। तो ऐसे बहुत सारे चीजें है जो दैट वे वी कैन कनेक्ट गॉड। लाइफ का जर्नी में अगर ऐसे होगा, तो एक साइड में जो अर्निंग है, प्रोग्रेस है, सक्सेस है, एक साइड में ये जो जिंदगी का मजा, वो भी एक बड़ा ये है, और लास्ट में है सेल्फ, अपने आप के लिए। तो ये जो है अपने आप को झांकना, उसमें और ग्रो करना, अपने आप का जिंदगी में जो जो मजा लेना, जो जो हमारा ये था, पैशन था, उसको और भी डेवलप करना, इसके लिए भी हमको लाइफ में और कुछ चाहिए। तो कभी कभी होता है कि हम लोग का मोटिवेशन का काम होता है कि ये जो सब्जेक्ट डिस्कस हुआ था कि व्हाट मोटिवेट्स अस, व्हाट दैट्स ओनली पर्पस कैन मोटिवेट अस। ये पर्पस का जो रूट कॉज सर ने डिस्क्राइब किया था इन द सेशन, दैट वाज रियली टचिंग एंड इट्स रियली टच माय हार्ट। और कुछ शब्दों में मैं शायद ये पूरा इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन जो भी सोच मैंने यहाँ से समझा, मैं आई ट्राई टू डिस्क्राइब इन सम फ्यू वर्ड्स। ये बहुत ही बढ़िया एक सेशन था, और मुझे लगा कि दैट इज द जिस्ट ऑफ द टोटल व्हाट एवर वी हैव लर्न पूरा जिंदगी में, उसका ये जिस्ट था। और व्हाट एवर आई अंडरस्टूड, आई जस्ट ट्राइड टू एक्सप्लेन इन सम वर्ड्स, बट in depth it was a really wonderful one, and really waiting for the second one to come, जो आएगा वो भी ये करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में जो सीखेंगे वो भी ट्राई करेंगे इस वीडियो में लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, एंड थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स who are watching this video.